हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान AIOU इंस्ट्रक्टर एंड कोच और आप मुझे देख रहे हैं AIOU इंस्ट्रक्टर एंड कोच यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं जो कि हैं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। हमने जो है वो इंग्लिश कंपलसरी 2 शुरू किया था और इसमें हमने 2 चैप्टर्स किए थे और क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर पे आ गए थे कि जो कि था चैप्टर नंबर 3। इसमें हमने बहुत सारे इसे पढ़े थे क्लासिफिकेशन के। आज जो इसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये एक इंतहाई मुश्किल टॉपिक है अगर आप इसको नहीं समझेंगे और इंतहाई आसान टॉपिक भी है अगर आप इसको समझते हुए चले जाएंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के साथ बने रहेगा इन तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्त और अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा। ये आपका अपना ही चैनल है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड है। सबसे पहले एक है हमारे पास एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एक है पार्लियामेंट्री ब्रांच और एक है जुडिशियल या जुडिशरी ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में प्राइम मिनिस्टर आते हैं। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर यानी PM होता है, जिस तरह पहले इमरान खान था अब शहबाज शरीफ साहब हैं, तो ये हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है और ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट में आते हैं। फिर इस प्राइम मिनिस्टर का हमारे पास फेडरल कैबिनेट होता है और फेडरल कैबिनेट में इसके साथ मिनिस्टर्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देते हैं। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हुआ, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर हुआ और इस तरह से वेदर मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं और इसके साथ एडवाइज़र्स भी होते हैं, एडवाइज़र्स जो मशवरे देते हैं प्राइम मिनिस्टर को। फिर हमारे पास इसकी पार्लियामेंट्री ब्रांच आते हैं। पार्लियामेंट्री ब्रांच में इसके साथ प्रेसिडेंट होता है जिसको हम सदर कहते हैं और ये हेड ऑफ द स्टेट होता है। फिर इसके बाद इसकी 2 जो है वो ब्रांचेस हैं जिसको हम इसकी ये लेजिस्लेचर ब्रांच में आता है। ये हमारे पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। पाकिस्तान में जो है वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 हाउसेस होते हैं, एक सेनेट होता है और एक जो है वो नेशनल असम्बली होता है। सेनेट को हम अपर हाउस कहते हैं और नेशनल असम्बली को हम लोअर हाउस कहते हैं। सेनेट की अगर हम बात करें तो सेनेट में हर प्रोविंस के भी बंदे होते हैं, कैपिटल इस्लामाबाद के भी बंदे होते हैं और फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ यानी फाटा के भी बंदे होते हैं और यहाँ पर हर प्रोविंस की जो मेंबरशिप है वो इक्वली डिवाइडेड है, यानी यहाँ पर हर प्रोविंस के 22 मेंबर्स होते हैं। नेशनल असम्बली की अगर हम बात करें तो इसको हम लोअर असम्बली कहते हैं या लोअर हाउस कहते हैं। नेशनल असम्बली की अगर हम बात करें तो इसके मेंबर जो है हर प्रोविंस से अलग अलग होते हैं। जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, जहाँ की टेरिटरी ज़्यादा होती है, नेशनल असम्बली में उनके बंदे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर अगर हम प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन की बात करें कि प्राइम मिनिस्टर जो है हम किस तरह से इलेक्ट कर सकते हैं, तो हम प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनल असम्बली का बंदा होता है। जब हम MNAs को इलेक्ट करते हैं, फिर वो MNAs के आपस में इलेक्शन होता है और कोई बंदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा होता है और जब ज़्यादा MNAs किसी बंदे को वोट देते हैं तो वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। प्रेसिडेंट जो है वो भी नेशनल असम्बली का बंदा होगा और इसकी उम्र जो है वो 45 ईयर्स होगी या इससे ज़्यादा होगी, इससे कम नहीं होगी और ये जो है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को मुसलमान होना चाहिए और इसका इन दोनों का टेनेवर जो है जो ये दौरानिया पूरा करेंगे वो 5 ईयर है। यहाँ पर नेशनल असम्बली की जो MNAs है वो हम लोग जो है वो वोटों के ज़रिए से इसका इंतखाब करते हैं। फिर हमारे प्रोविंस में भी कुछ असम्बली होते हैं जिसको हम प्रोविजनल असम्बलीज़ कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी होता है, सिंध में भी, पंजाब में भी और बलूचिस्तान में भी। फिर प्रोविजनल असम्बली के जो मेंबर है इसको MPAs कहते हैं और ये MPAs भी हम लोग ही इलेक्ट करते हैं और वहाँ पर जाके हमारे पास MPAs के दरमियान एक इलेक्शन होता है जो एक बंदे को मुंतखब करता है, फिर वो हमारा CM बन जाता है यानी चीफ मिनिस्टर बन जाता है और फिर वो चीफ मिनिस्टर अपने लिए अपने कैबिनेट के लोग जो है वो मुंतखब करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो तीसरा ब्रांच है वो है जुडिशरी अदालत। यहाँ पर इसकी सबसे जो अहम अदालत है, जो सबसे ऊपर अदालत है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ द हाईएस्ट यानी ऑन द पीक ऑफ जुडिशरी। ये
अगर ये अदालत कोई फ़ैसला करता है तो इसको कोई भी बंदा जो है वो चैलेंज नहीं करता। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट होते हैं, फिर इसके साथ प्रोविजनल एंड हाई कोर्ट्स होते हैं और मोहतसिब होता है, यानी वफाकी मोहतसिब। सुप्रीम कोर्ट का जो हेड होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है और उसको मुंतखब करने वाला बंदा जो है वो प्रेसिडेंट होता है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं, जो जजेस होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसका इंतखाब करता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मशावरत के बाद। फेडरल शरीयत कोर्ट में हमारे पास 8 बंदे होते हैं, यानी इसकी बेंच जो है वो 8 मेंबर्स का होता है, जिसमें 4 जो है वो उलमा होते हैं, यानी स्कॉलर ऑफ इस्लाम होते हैं। फिर प्रोविजनल हाई कोर्ट्स की अगर हम बात करें, यानी प्रोविजनल कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स की अगर बात करें, तो प्रोविजनल हाई कोर्ट में जितने भी जजेस होते हैं वो भी जो है प्रेसिडेंट इसका इंतखाब करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मशावरत के बाद। और जो मुहतसिब है ये एक ऐसा इदारा है जब भी कोई भी बंदा एडमिनिस्ट्रेशन में हो और वो उसकी अगर एहतसाब करना है, अगर उसका जायज़ा लेना है और उसके साथ जो है वो इंसाफ करना है, तो वो वफाकी मुहतसिब का काम है और वफाकी मुहतसिब इस बंदे का एहतसाब करता है और फिर इस पे जो है वो सज़ा या जज़ा वारिद करता है। तो इस तरह का पाकिस्तान का ये गवर्नमेंट सिस्टम है। शार्टली मैंने आपको बताया, और इस पे जो है आपके पेपर में क्लासिफिकेशन ऐसे भी आ सकता है। थैंक यू सो मच।